त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं 1/2 गुने आधार, समझ रहे हैं आप लोग, आधार गुने ऊंचाई। क्लियर है यहाँ तक? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसर क्लासेस में। तो आज की इसमें हम क्लास 9 के समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई दोनों ही सिद्ध करने वाला हूँ। यहाँ पर बोर्ड पर आप लोग देख भी सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई दोनों को सिद्ध करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, 1/2 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। और हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ पर मिलेगा, उसका क्षेत्रफल और ऊंचाई का सिद्ध, तो मेरे पिछली वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे पहले वहां पर आप लोग देख सकते हैं, वहां से जाइए और वॉच कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करने वाले हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों को पता ही होगा कि जिस त्रिभुज में सिर्फ दो भुजा बराबर होते हैं, जिस त्रिभुज में क्या होते हैं, सिर्फ दो भुजा बराबर होते हैं, उसी त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, याद रखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें दो ही भुजा बराबर रहता है, यानी कि देखिए सिंगल कट से क्या हुआ है, इसको डबल कट से कर दीजिए, यानी कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, सिंगल कट से दोनों सेम सेम है, यानी दोनों बराबर है। जैसे मान लीजिए यहाँ ए बी सी दे दिए, तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा, लेकिन बी सी देखिए बराबर नहीं होगा। ठीक ना, तो इसी त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल और समद्विबाहु त्रिभुज ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर सिद्ध करना है, यानी सिद्ध हम लोग करना क्या है वो लिख देते हैं ना। सिद्ध करना क्या है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज ऊंचाई, यानी पहले ऊंचाई ही सिद्ध होता है। ठीक है ना, ऊंचाई क्या सिद्ध करना है, 1/2 इंटू रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है, और इसी का हम लोग क्षेत्रफल भी सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें a और b क्या है, तो a और b भुजा है। देखिए यहाँ पर दोनों बराबर भुजा है, तो दोनों को a दे देते हैं, दोनों को क्या देते हैं, a देते हैं। और ये बराबर नहीं है तो इसको b दे देते हैं। ठीक है, जो बराबर भुजा होता है उसको a दिया गया है, और जो बराबर नहीं उसको क्या दिया गया है, b दिया गया है। जैसे हम लोग हीरोन सूत्र में आप लोगों को पता ही होगा कि एक को तीनों बराबर नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग देखिए ऐसे कट कर देते हैं, फर्स्ट सेकेंड, और इसमें 3 को कट, तो इसको a मानते हैं, इसको b या इसको c। ऐसे मानने के लिए किसी को भी a मान सकते हैं, किसी को भी b, किसी को भी c। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज बताए थे कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो तीनों को हम लोग a रखते हैं, तीनों को क्या रखते हैं, a रखते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है तो तीनों a ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से उसका फॉर्मूला क्या आया था, √3/4 इंटू a स्क्वायर आया था क्षेत्रफल में। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था क्या, √3/4 इंटू a स्क्वायर, और उसी का ऊंचाई कहें तो √3/2 इंटू a आया था। तो चलिए हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई दोनों सिद्ध करते हैं कि कैसे निकला, यानी कैसे फॉर्मूला यहाँ पर ये आप लोग को दिख रहा होगा कैसे आया है। सब कुछ डाउट आप लोग को कंप्लीट होने वाला है, यानी सब कुछ डाउट क्लियर ही होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए कि ये वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लेंगे, यानी कि बना लेंगे। देखिए ए हो गया, इसको नाम दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग माना कि चलेंगे ना, यानी कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, माना कि त्रिभुज ए बी सी में बराबर भुजा ए और तीसरी भुजा बी लेने पर, तीसरी भुजा क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और ये बराबर नहीं है तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए रचना करने वाले हैं। तो रचना में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडी लंब बीसी पर खींचने पर, याद रखिएगा, एडी लंब बीसी पर खींचने पर हम कर देंगे, यानी यहाँ सब लोग लंब खींचेंगे, 90 डिग्री खींचेंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ पर जब भी लंब खींचेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो बीसी की पूरा लंबाई कितना है, बी है। तो हम लोग यहाँ पर सी डी की लंबाई निकाल लेंगे, तो फिर यहाँ पर एडी की भी लंबाई निकालना हम लोग का पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करना है, देखिए सी डी की लंबाई हम लोग को निकालना है, चाहे बी डी के, सी डी के या निकालिए, चाहे बी डी की लंबाई निकाल लेंगे, तो हम लोग यहाँ से फिर ए डी का लंबाई भी आसानी से निकाल लेंगे, जो कि ऊंचाई होगा। और ऊंचाई अगर आ जाएगा तो फिर क्षेत्रफल भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सी डी की लंबाई और बी डी की लंबाई निकालना है। तो देखिए सी डी की लंबाई कैसे निकलेगा वो समझिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो दो त्रिभुज दिख रहा होगा,
ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को कर दीजिए सर्वांग सर्वांग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है आराम से, देखिए RHS से, ठीक है ना। जैसे हम लोग समबाहु त्रिभुज में सिद्ध किए थे यानी सर्वांग किए थे, उसी तरीके से इसको भी सर्वांग आसानी से कर लेंगे RHS से। देखिए कैसे हो जाएगा, RHS से आसानी से हो जाएगा। कैसे, तो देखिए तो त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज है कौन सा, त्रिभुज ABD, एक त्रिभुज ACD दिख रहा होगा आप लोगों को, यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ABD और ACD में बताइए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं, 90 डिग्री के दोनों तरफ हो जाता है। कोण ADB, कोण ADC बराबर 90 डिग्री, कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के बराबर है इसीलिए। अच्छा अब देखिए तो एक और लिख सकते हैं यहाँ पर AB बराबर AC, क्योंकि दिया हुआ है AB बराबर AC, क्योंकि मालूम ही है ना, क्योंकि दोनों A है। चलिए अच्छा AD IAD देखिए यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, AD और AD दोनों हो जाएगा कॉमन, यानी उभयनिष्ठ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। चलिए तो इसलिए देखिए तो त्रिभुज ABD यहाँ तो अपने मन से लिख दीजिए सर्वांग सम, लेकिन इसके बाद अपने मन से नहीं लिखना रहता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो AB देखिए AC के बराबर है तो AC लिख दीजिए, यानी शुरू का 2 अंक है तो शुरू का 2 अंक, और तीसरा देखिए खाली रहेगा। अच्छा इसको CA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा खाली। अच्छा AD तो AD है ना, तो देखिए तो AD यहाँ से शुरू से लास्ट तक जा रहा है, तो यहाँ देखिए अगर D दे देते हैं, छूट गया D है ना, तो यहाँ पर D रखेगा तो AD देखिए, यानी कि ACD यही होगा, ठीक ना। तो A किस नियम से हो गया, तो A हो गया RHS से हो गया, याद रखिएगा किससे हो गया, RHS से हो गया। अब देखिए जब RHS हो गया तो CPCD से देखिए BD और CD, ये BD और CD देखिए बराबर कीजिए जल्दी से। तो देखिए यहाँ से अंतिम का 2 अंक ले लेंगे हम लोग, यहाँ से BD ले लीजिए, इसे भी देखिए अंतिम का 2 अंक लेते हैं CD, ये दोनों बराबर ही होंगे। कैसे बराबर होंगे, तो हम लोग सर्वांग चैप्टर पढ़े थे कि CPCD से बराबर होते हैं, क्लियर है, CPCD से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, BD बराबर CD हो गया। अब देखिए तो यहाँ से BD और CD जब बराबर हो गया तो पूरा BC क्या था, पूरा BC B था, तो ये देखिए B/2 नहीं हो जाएगा, और ये भी देखिए B/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे BD और CD दोनों क्या हो जाएगा, BC के आधा हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा आधा, और BC कितना हमको मालूम है, B मालूम है, तो B/2 हो जाएगा, यानी कि BD और CD दोनों B/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई एक ले लीजिए, चलिए मान लीजिए हम लोग CD ही ले लेते हैं B/2, क्योंकि कोई एक ही लेंगे तभी ना एक त्रिभुज में चलेंगे, तो त्रिभुज हम लोग यहाँ पर ADC में चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार त्रिभुज हम इसको ड्रा कर लेते हैं ताकि बढ़िया समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर A है, B है, C है, और यहाँ लंब हुआ था D है, ये दोनों बराबर था और ये दोनों A था, कोई दिक्कत नहीं, A था, A वाला A था, ठीक है। E पूरा B था, E पूरा जब B था तो E देखिए B/2 हो गया। अच्छा E हो देखिए B/2 हो गया ना, यहाँ पे क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ACD में या ADC में। तो त्रिभुज ले लीजिए ADC में, त्रिभुज ADC देखिए समकोण त्रिभुज है, तो देखिए तो कर्ण का स्क्वायर कर्ण हो जाएगा, ये वाला कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो बोलिए कर्ण कौन हो गया, AC हो गया, तो AC लिख लेंगे AC का स्क्वायर, और लंब कौन है AD है, तो AD लिख देंगे AD का स्क्वायर, प्लस आधार कौन है, आधार CD, तो CD का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए AC की लंबाई कितना है, A है तो A का स्क्वायर, AD की लंबाई नहीं पता है, AD का स्क्वायर पता छोड़ दीजिए, और CD की लंबाई कितना है B/2, तो B/2 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ A स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, AD का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कितना, B का स्क्वायर ही होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, AD का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये देखिए A स्क्वायर जब को यहाँ रहेगा, माइनस में देखिए A वाला आ जाएगा, प्लस में तो माइनस में इस तरफ लेके आ जाइए, B²/4। अब देखिए तो AD को इधर कर लेते हैं AD स्क्वायर, अब पूरा का पूरा इसको हम लोग उस तरफ कर लेते हैं ऐसे, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बीच में माइनस तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ देखिए तो AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में A से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 में A स्क्वायर से गुना हुआ तो 4A स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा B स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टा में कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, AD का जब स्क्वायर है तो स्क्वायर जाएगा तो रूट में, स्क्वायर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि 4A स्क्वायर माइनस में हो जाएगा B स्क्वायर, और बट्टा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में देखिए रूट दोनों पर जाएगा, रूट ऊपर पर भी जाएगा, यानी कि रूट में 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया है, और बट्टा में कितना था 4 था, तो 4 पर भी जाएगा रूट, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से AD निकल जाएगा आसानी से, कैसे निकलेगा, तो रूट में क्या हो गया 4A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, और बट्टा में 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू रूट में 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अच्छा ये तो ऊंचाई हो गया, तो हम लोग इसको ऊंचाई भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अच्छा किसका ऊंचाई है,
ये आप लोग को पता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई सिद्ध हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आप लोग को सिद्ध हो चुका है 1/2 × √4a² - b²। तो अब हम लोग यहाँ पर ऊंचाई सिद्ध हो गया, जब समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर सिद्ध हो चुका है तो क्षेत्रफल सिद्ध करना, एक और हम लोग यहाँ सिद्ध करना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b²। ये कैसे होगा, ठीक ना। तो ये भी देखिए इसी के बाद ही होता है, यानी ऊंचाई के सिद्ध होने के बाद ही होता है। तो कैसे होता है, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिख दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का लिख देंगे हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर, याद कीजिए किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं 1/2 गुने आधार, समझ रहे हैं आप लोग, आधार गुने ऊंचाई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख देंगे 1/2 गुने आधार, आधार देखिए तो इसमें कौन है, आधार देखिए तो इसमें कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC नीचे वाला, ठीक है ना। और ऊंचाई कौन हो जाएगा, बोलिए AD, ऊंचाई क्या हो जाएगा AD, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो 1/2 × BC, BC के देखिए मान कितना है, BC की लंबाई पूरा B है, B लिख दीजिए, × AD, AD के देखिए लंबाई तभी निकाले हैं, कितना आया है, रूट में कितना आया है 4a² - b², बाई में कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब इसको बस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आंसर आ गया। तो देखिए b/2 दूनी 4 हो जाएगा, b/4 और रूट में जो है वही लिखिए, रूट में 4a² - b², यही था ना। तो ये सिद्ध हो चुका है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b² आ चुका है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो इस वीडियो में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना राय दीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।